हाय, मैं रूबी कुमारी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ बिहार के ऐतिहासिक जिला वैशाली में। वैशाली का नाम सुनते ही हमारे मन में इतिहास, संस्कृति और धर्म की एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। तो चलिए आज वैशाली में हम किस जगह पे आए हैं तो आप सभी को दिखाते हैं। आज की इस वीडियो में हम वैशाली के दो महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानेंगे, 72 एकड़ और भगवान महावीर जी के पवित्र अस्थि कलश से जुड़ा स्थल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ जगह नहीं देखेंगे बल्कि उससे जुड़ा इतिहास भी जानेंगे। दोस्तों, इस समय मैं खड़ी हूँ वैशाली के प्रसिद्ध 72 एकड़ क्षेत्र में। 72 एकड़ नाम सुनकर बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इसका नाम 72 एकड़ क्यों पड़ा। तो चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि यह पूरा क्षेत्र लगभग 72 एकड़ भूमि में फैला हुआ था, इसलिए लोगों ने इसे 72 एकड़ के नाम से पहचानना शुरू कर दिया। जब हम इस जगह को देखते हैं तो महसूस होता है इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता बल्कि ऐसी जगहों पर आज भी जीवित रहता है। वैशाली को दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में गिना जाता है। लगभग 2500 साल पहले यहाँ लिच्छवी गणराज्य था, जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय सभा के माध्यम से लिए जाते थे। तो कितने लोग यहाँ पे आए हैं बीच बीच में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन लोगों को आने का मन है तो एक बार जरूर आए। यह बात हमें बताती है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत की कितनी पुरानी हैं। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन यह धरती अब भी अपने गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह स्थान आपको जरूर आकर्षित करेगा। तो चलिए जानते हैं 72 एकड़ के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर है। चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रहा होगा, खुला मैदान और सुकून देने वाली हवा मन को बहुत अच्छा महसूस होता है, मन को बहुत अच्छा महसूस कराती है। शहरों के भागदौड़ से दूर जब हम ऐसी जगह पे आते हैं तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और शहरों में तो सिर्फ भीड़, गाड़ियों की भीड़, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और यहाँ पे आके ही पता चलता है कि असली सुकून कहाँ पे है। तो अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो एक बार जरूर आइए। कई लोग यहाँ घूमने आते हैं, कुछ लोग इतिहास जानने आते हैं और कुछ लोग सिर्फ इस जगह की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं भगवान महावीर की। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनका जन्म वैशाली के निकटतम कुंडलपुर में हुआ था, जो अभी वर्तमान में बासुकुंड के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में है। इसी कारण वैशाली जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान महावीर ने अपने पूरे जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया और आत्मसंयम का संदेश दिया है। आज भी उनके विचार दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देते हैं, जो हम भी और आप भी फॉलो करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां भगवान महावीर जी के पवित्र अस्थि अवशेषों स्मृतियां सुरक्षित रखी गई है, अवशेषों से जुड़ी स्मृतियां सुरक्षित रखी गई है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं। यह स्थान जैन धर्म के श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है और बहुत से जैनी लोग जो है सारे लोग यहीं पे आते हैं और बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी करते हैं। हमने देखा है बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और भगवान महावीर के बताए मार्ग को याद करते हैं। तो जब हम इस स्थान पे आते हैं तो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं देखते बल्कि एक ऐसे महापुरुष को याद करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया है। आज के समय में भी उनके विचार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हजारों साल पहले थे। महावीर जी का संदेश क्या है तो चलिए जान लेते हैं। भगवान महावीर ने सिखाया कि हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा नंबर, उन्होंने प्रेम, करुणा और सादगी का जीवन जीने की प्रेरणा दी। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पे थोड़ा भी चल सके तो हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। दोस्तों, आज 72 एकड़ और महावीर जी से जुड़े इस पवित्र स्थल को देखकर मुझे अच्छा लगा। एक तरफ वैशाली का गौरवशाली इतिहास है और दूसरी तरफ भगवान महावीर का आध्यात्मिक संदेश। इन दोनों चीज़ों को एक साथ महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। अगर आपको कभी भी वैशाली आने का अवसर मिले तो इन स्थानों को जरूर देखिए। अब दिखाते हैं आप लोगों को अंदर चल के जो अस्थि कलश कैसे रखा हुआ है और कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम लोग अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब महावीर भगवान का जो अस्थि कलश रखा हुआ है तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो देखिए हम लोग आ गए हैं और हम ही लोग नहीं, काफी लोग हैं। और ये नक्काशी देखिए, ये जो बनावट है जो रखा हुआ है कितना सुंदर लग रहा है और कितने दूर में है। आप लोग अंदाजा लगाना कि ये कितने दूर में है और कमेंट में बताना।
तो चलिए, ये है फाइनली आपको जिसका इंतजार था वो मैंने दिखा दिया। ये है अस्थि कलश। और चलिए इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसको छूने का आदेश नहीं है। इसको ये सामने जा सकते हैं, थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज, यहाँ पे गार्ड जो हैं सीधे साफ तरीके से मना कर रहे हैं कि आप उसके पास नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जो आप सभी को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग देख पा रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। ऐसे मैं जूम करने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सही से दिखा पाऊँ। तो जो लोग भी आसपास के हैं वो एक बार जरूर आने की कोशिश करिए। ये देखिए, मैंने जूम करने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे चीज है ना कि यहाँ पे आंखें नहीं रुक रही थी कि क्या क्या चीज है। और मेन है, ये है अस्थि कलश, जो आपको पॉइंट पे सेंटर पे जो दिख रहा है वही है अस्थि कलश। और ये सारी चीज सजावट किया गया है। तो ये सारे चीजों को देखकर इसके अंदर जहाँ पे ये रखा हुआ है, इसके अंदर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हमने आपको अस्थि कलश 72 एकड़ फाइनली दिखा दिया। और ये ऊपर से ही, सीढ़ियों के ऊपर से ही मैं दिखा रही हूँ। ये सीढ़ी नहीं है, ये प्लेन सरफेस है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। और इतना ठंडा होता है ना ये कि आपका पैर नहीं जलेगा। ऐसा चीज यहाँ पे पता नहीं किन चीजों से बनाया गया। और ये देखिए, ये पानी यहाँ पे बनाया गया है तालाब। तो ये सारे चीज कितना सुंदर लगता है कि यहाँ पे कब और कैसे टाइम निकल जाता है, टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे ध्यान केंद्र बनाया गया है। फिर यहाँ पे पुस्तकालय भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम पूरा नहीं घूम पाए। आप लोगों को पता है दोस्तों, 72 एकड़ यानी कि घूम पाना मुश्किल है, एक दिन में तो मुश्किल है। फिर मैं आज यहाँ पे खरौने पोखर पे नहीं जा पाई। नौलखा मंदिर यहाँ पे है। फिर आप लोगों को वैशाली गढ़ जो सबसे फेमस है उसके बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो वीडियो को छोड़ के बीच में मत जाइएगा, आप लोग अंत तक रुके रहिएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। जो आप कभी आए तो वो पूरा घूमने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब फाइनली बताती हूँ कि गढ़ कहाँ का गढ़ माना जाता है। तो वो सारे चीज़ जो है, नौलखा मंदिर, खरौना पोखर, म्यूजियम, ये सारे चीज आपको इसी के आसपास मिलेंगे। तो चलिए आप लोगों से मैं बताती हूँ। तो ये था अस्थि कलश का मंदिर जो बनाकर रखा गया। और ये सारा उसका आसपास का एरिया कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को राजा विशाल के बारे में, नौलखा मंदिर के बारे में और खरौना पोखर के बारे में। तो आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं वैशाली गढ़ के बारे में। तो कहा जाता है कि यह स्थान राजा विशाल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि वैशाली का नाम भी राजा विशाल के नाम पे पड़ा। यहाँ जो विशाल आकार का प्राचीन गढ़ दिखाई देता है उसे राजा विशाल का गढ़ कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान प्राचीन लिच्छवी गणराज्य की सभा या प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी उपयोग किया जाता था। यहाँ जनता के प्रतिनिधि एकत्र होकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। जब हम इस विशाल गढ़ को देखते हैं तो सोचते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ कितनी बड़ी सभाएं लगती होगी और कैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते होंगे। आज भले ही यहाँ सिर्फ अवशेष बचे हो, लेकिन ये अवशेष हमें प्राचीन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की याद दिलाते हैं। दोस्तों, यहाँ खरौना पोखर भी है जो आप सभी कभी आएंगे तो देखेंगे। और जो लोग देखे हैं वो लोग बताएंगे कि कितने लोग हैं जो यहाँ आकर घूम चुके हैं। यह पोखर स्थानीय लोगों की आस्था और इतिहास दोनों से जुड़ा हुआ है। वर्षों से यह स्थान गाँव और आसपास के लोगों के लिए धार्मिक और संस्कृति का महत्व रखता आया है। पोखर के किनारे की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को बहुत सुकून देती है। पुराने समय में ऐसे जलाशय सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थे, बल्कि सामाजिक जीवन का केंद्र भी हुआ करते थे। हाँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ के चारों तरफ के पेड़ पौधे ऐसा लगता है कि आपसे बातें करें। और कितना मेंटेन रखा गया है आज भी उन सारी चीजों को। तो ये सुंदर नजारा है यहाँ का। और आप लोगों को कभी मौका मिले तो प्लीज एक बार आके देखिए। नौलखा मंदिर के बारे में आप सभी को बता देते हैं। तो इस मंदिर का नाम नौलखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण में उस समय लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। यह मंदिर अपनी सुंदरता, वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर की नक्काशी और बनावट देखने लायक है। यहाँ का वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव कराता है। और आप वैशाली घूमने आए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने वैशाली के 72 एकड़ और भगवान महावीर जी के अस्थि कलश से जुड़े पवित्र स्थान के बारे में जाना। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महावीर, जय वैशाली, जय बिहार। ये सारी चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिला और जो बचा हुआ है तो अब चलिए घर जाते जाते दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ घर। तो आप सभी बताना कि इस चीज में यानी कि इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, और जाते जाते फिर से ये सारे एरिया का दर्शन कर लीजिए जो अस्थि कलश से लेके ये 72 एकड़ में बना हुआ है। तो हम लोग आ गए थे बस स्टैंड जहाँ पे है, यहीं पे मेरी गाड़ी लगी हुई है। तो मैं पापा अभी गाड़ी लेने गए हैं, तो मैं यहाँ से तब तक वीडियो शूट कर रही थी कि आप लोगों के लिए एक ब्लॉग भी रेडी करना है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना।